तो दोस्तों काफ़ी सारे लोगों की अलग अलग स्टॉक्स पे रिक्वेस्ट आ रही थी कि उन स्टॉक्स में अभी कैसा चल रहा है। तो इस वीडियो में हम इन सारे स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो मेजरली बहुत सारे लोगों ने जिस पे रिक्वेस्ट की थी। उन शेयर्स को इस वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश यहाँ पर करूंगा। सबसे पहले स्टॉक मार्केट पे थोड़ी ब्रीफली बात कर लेते हैं। तो स्टॉक मार्केट में अगर आप देखेंगे एक अच्छी कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। 18,000 के लेवल पे ऊपर जाकर निफ्टी वहां पर टिक पा रहा है, ये एक अच्छी बात है। पिछले हफ्ते अगर आपको याद होगा यूएस में इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ था, जिसकी वजह से यूएस में एक बहुत तगड़ी गिरावट देखने को मिली। इंडिया की मार्केट के लिए अच्छी क्या बात है कि उस गिरावट के बावजूद भी इंडिया की मार्केट पे बहुत ज्यादा असर नहीं आया। तो इंडिया की मार्केट अब यूएस की मार्केट के हिसाब से नहीं चल रही है, ये भी एक अच्छी पॉजिटिव बात है इंडिया की मार्केट के लिए। अगर बात करते हैं तो ये दो पॉजिटिव बात है इंडिया की मार्केट के लिए। और रेगुलरली फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की यहां पर बाइंग इंडिया की मार्केट में देखने को मिल रही है, ये भी एक अच्छी बात यहां पर इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए आ रही है। उसके साथ साथ रिजल्ट का सीजन चल रहा है, तो अलग अलग स्टॉक्स के रिजल्ट आ रहे हैं और उसके बेसिस पे भी उन स्टॉक्स में मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो ये दो वजह से अभी स्टॉक मार्केट ज्यादा यहां पर चल रही है। नेक्स्ट मूवमेंट हो सकता है स्टॉक मार्केट में जो यूएस में इन्फ्लेशन के नंबर्स आएंगे 12th को, उसके चलते यहां पर आ सकता है। तो उस नंबर्स पे भी हम नजर रखेंगे, उसके आसपास हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जो अभी 2-3 महीने से पिछले देखा जा रहा है कि जो यूएस के नंबर्स हैं, यूएस में जो भी डिसीजंस हो रहे हैं, उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट इंडियन मार्केट में नहीं आ रहा है। और जैसे मैं आपको हमेशा से बात करते हुए आ रहा हूं कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट हाइक अपने पीक पे पहुंचेगा, स्टॉक मार्केट में भी एक अच्छी रिकवरी आती हुई दिख रही है। और जब वो गिरनी शुरू होगी इंटरेस्ट रेट, शायद नेक्स्ट ईयर गिरना शुरू होगा, मिड में होगा या अर्ली होगा, ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट फिर गिरने शुरू होंगे तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर तक मार्केट में ऑल टाइम हाई भी देखने को मिले। लेकिन ये चीज हम डेली बेसिस पे डिस्कस करते रहेंगे अगर कोई नई डेवलपमेंट होंगी या फिर मार्केट में अगर गिरावट आती है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर के सेलिंग के चलते। तो ये 2-3 चीजें हैं जिनको आपको स्टॉक मार्केट में नजर रखनी है। और धीरे धीरे करके आपको वही जो हम हमेशा से बात करते आए हैं, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में रेगुलरली इन्वेस्ट करती है चलिए, और अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। जब 15,000 16,000 पे मार्केट थी तब भी मैं आपको यही बोलता था कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है धीरे धीरे गुड क्वालिटी की कंपनीज में एंटर करने का, और उसका इन्वेस्टर्स को फायदा भी हो रहा है। काफी सारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने 20-25% की रिटर्न पिछले 3-4 महीने में भी कमाई होगी। हालांकि हम जब भी किसी शेयर पे बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए बात करते हैं, तो उस चीज का भी आपको यहां पर ख्याल रखना है। अब क्विकली चलते हैं और स्टॉक्स पे बात कर लेते हैं। 5-6 स्टॉक्स हैं जिसपे आज हम बात करने वाले हैं, जिसपे बहुत सारे लोग अलग अलग बार पूछ रहे थे। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट जिस शेयर के बारे में बात करने पे आ रही है वो है सोना BLW। तो ये एक ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी आप मान सकते हैं। मेजरली ईवी से रिलेटेड जो पार्ट्स हैं वो ये कंपनी यहां पर बनाती है, और एक अच्छी ग्रोथ इसके प्रॉफिट्स में, सेल्स में देखने को मिली है अगर आप 5-7 साल में पिछले देखेंगे। लेकिन इसके शेयर में पिछले कुछ टाइम में एक अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है और लगभग 40-50% गिरावट इसके शेयर में आ चुकी है। फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, लेकिन गिरावट क्यों आ रही है वो एक सिंपल रीजन है कि इसका भी जो मेजर रेवेन्यू है वो यूरोप और अमेरिका से जनरेट होता है, और वहां पर रिसेशन की बातें हो रही है, स्टॉक मार्केट भी अच्छा नहीं कर रही है। तो उस डर से इस स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। ओवरऑल एक अच्छा शेयर है, जो इसकी ऑर्डर बुक भी दिख रही है वो भी फ्यूचरिस्टिक अगर आप होकर चलते हैं तो एक अच्छी ऑर्डर बुक किसकी दिखती है। लेकिन थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। हो सकता है कि इस शेयर में और गिरावट देखने को मिल जाए। अगर यूएस में गिरावट आती है, यूएस में कोई डीप रिसेशन आता है, तो यूएस से बहुत ज्यादा डिराइव इसका शेयर प्राइस आने वाले टाइम में भी रहने वाला है। तो उस चीज पे आपको थोड़ा सा यहां पर एक्स्ट्रा नजर रखकर चलनी है, ध्यान रख के चलना है अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। अभी अगर आप करंटली देखेंगे 450-460 रुपीज के एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल इसके शेयर में है, और ये कंसोलिडेट कर रहा है इन्हीं लेवल्स पे। तो 450-460 का एक ऐसा लेवल है जहां पर क्रिटिकली यहां पर सपोर्ट बनाकर ये शेयर लंबे टाइम से चल रहा है। जो रिसेंट रिजल्ट भी इसके आए थे वो भी अच्छे
आए थे, उसमें प्रॉफिट में, रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली थी, तो वो भी एक अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा ओवरहैंग है जो यूएस और यूरोप में आने वाले टाइम में रिसेशन आ सकता है, उसकी वजह से हो सकता है आने वाले टाइम में थोड़ी ऑर्डर बुक पे इनके इंपैक्ट आए। लेकिन अगर आप ईवी सेक्टर में प्ले करना चाहते हैं, ईवी सेक्टर में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, तो ये एक अच्छा प्रॉक्सी प्ले लॉन्ग टर्म के लिए ऐसी कंपनी रह सकती है। तो इन चीजों का आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हुए ध्यान में रखना है। अगर डिटेल्ड वीडियो आप बोलेंगे कैसे नंबर्स हैं उन सब चीजों पे, तो हम एक सेपरेट वीडियो यहां पर कर लेंगे। दूसरी कंपनी जिस पे बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आती है वो है रिलैक्सो फुटवेयर। हालांकि रिलैक्सो फुटवेयर की एक डिटेल्ड वीडियो हम कल अपने चैनल पे डालेंगे। आज मैं ब्रीफली इस शेयर के बारे में बात कर लेता हूं। तो पिछले 10 साल में एक जबरदस्त रिटर्न इस कंपनी ने इन्वेस्टर्स को बना कर दिया, एक अच्छा कंसिस्टेंट कंपाउंडर ये शेयर रहा है। लेकिन पिछले एक साल में एक लगातार गिरावट इसके शेयर में देखने को मिली है। 1400 से इसका शेयर 935 रुपीज के आसपास आ चुका है और लगातार गिरावट आपको इसमें देखने को मिली, 40 से 50% गिरावट आ चुकी है। जो रिजल्ट इसके अभी सितंबर 22 में आए हैं वो भी अच्छे नहीं आए हैं, रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं आ रही है और उसके साथ साथ जो मार्जिन्स है उस पे भी इंपैक्ट आ रहा है। तो ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से इसके शेयर में गिरावट आ रही है। अब कुछ रिस्क पे अगर हम बात करते हैं तो स्टॉक ऑलरेडी ओवर वैल्यूड नजर आता है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 120 का आसपास है। 5 साल, 3 साल, 1 साल, इन सभी पीरियड में इसका जो स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो ज्यादा लगता है। और इतना स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो वाली कंपनी अगर डी ग्रोथ प्रॉफिट में और रेवेन्यू में दिखाती है तो ये एक काफी नेगेटिव बात हो सकती है। वो चीजें यहां पर आपको ध्यान में रखनी है। ब्रांड वाइज काफी अच्छा ब्रांड है, रिलैक्सो, स्पार्क्स के फुटवेयर ये बना रही है, मेजर 3-4 ब्रांड ये चलाती है। लेकिन वो जो मार्जिन में इंपैक्ट आ रहा है, सेल्स की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो हो सकता है कि इंडस्ट्री के डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं। पता नहीं है वो क्या चीज चल रही है। हो सकता है कि अभी बहुत सारे ब्रांड्स और आ चुके हैं, लोग उनमें इंटरेस्टेड होने लगे हैं, इसलिए यहां पर सेल्स में ग्रोथ नहीं आ रही है। अब ये कहना तो अब नहीं चाहिए कि कोविड की वजह से है, क्योंकि कोविड के जो सारी चीजें हैं वो खत्म हो चुकी हैं। जो जितना भी इंपैक्ट बिजनेसेस पे आ रहा था अब सब नॉर्मल हो चुका है। तो अभी से 2-3 महीने, 6 महीने पहले तक ये भी बात होती थी कि कोविड की वजह से गिरावट आ रही है इसकी रेवेन्यू में, अब वो भी चीज नहीं है। ये भी हो सकता है कि कोविड के बाद लोगों की परचेजिंग का स्टाइल बदल चुका हो, उसकी वजह से एक कंसिस्टेंट गिरावट आ रही है। मुझे लगता है अभी ये स्टॉक थोड़ा ओवर वैल्यूड है। ये जो अभी क्रिटिकल लेवल्स पे चल रहा है 900 से 930 के, इनमें एक सपोर्ट लेवल यहां पर दिखता है। अगर यहां से नीचे जाता है तो आपको एक अच्छी गिरावट और भी इस शेयर में देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल इस वक्त ये शेयर एक ओवर वैल्यूड शेयर यहां पर नजर आता है और आपको हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर इस शेयर को ट्रैक करके ही इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। और अगर आपको ये कंपनी अच्छी लगती है तो आपको इस कंपनी में 1/10 पैसा ही इस वक्त डालने के बारे में सोचना चाहिए। तीसरी कंपनी जिसके बारे में बहुत सारे लोगों का क्वेश्चंस आते हैं वो है वरुण बेवरेजेस। वरुण बेवरेजेस, अगर आपको पता है कि बॉटलिंग का बहुत ज्यादा जो पैकेजिंग है उसका काम इसका मेजर इसके पास है, बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स का, और एक कंसिस्टेंट ग्रोथ ये कंपनी दिखा रही है। प्रॉफिट में भी एक अच्छी ग्रोथ है, सेल्स में भी एक अच्छी ग्रोथ है और एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर ये कंपनी बनती हुई नजर आती है। और आने वाले टाइम में भी एक कंसिस्टेंट ग्रोथ रह सकती है क्योंकि अलग अलग ब्रांड्स को कैप्चर कर रही है और उनके पैकेजिंग का ये जो काम है ये कंपनी ले रही है। तो ये एक अच्छी बात इस कंपनी के लिए है और मुझे लगता है कि ये कंपनी एक अगर डिप्स में मिलती है तो आपको लगातार एसआईपी मोड में ये कंपनी में आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन ये किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है। वैसे अगर हम इसके प्राइजेस पे बात कर लें तो 1000 रुपीज का सपोर्ट लेवल एक अच्छा दिखता है और अगर 1000 से नीचे ये शेयर गिरता है तो 920 रुपीज तक ये शेयर जहां पर जा सकता है, जिसपे नेक्स्ट सपोर्ट लेवल इस शेयर का दिखता है। तो ये दो की सपोर्ट लेवल्स वरुण बेवरेजेस में आपको ध्यान रखने हैं अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो कंपनी के बारे में काफी ज्यादा लोग पूछ रहे हैं वो है जोमेटो लिमिटेड। तो जोमेटो पे मैंने कई बार अलग अलग टाइम पे बात की है। मैं खुद जोमेटो में इन्वेस्ट कर रहा हूं और जब 40 रुपीज पे गया था तो मैंने काफी बार बात की थी कि इन्वेस्ट करने का ये अच्छा टाइम आ चुका है। ओवरऑल दोस्तों देखिए, मुझे जोमेटो में कोई कमी नहीं लगती है अगर हम रिस्की शेयर में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। हम देखिए जोमेटो में जो भी पैसा आप लगाएंगे या तो वो आपका 5 गुना 10 गुना होगा या फिर वो पैसा आपका बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना है अगर आपको जोमेटो में इन्वेस्ट करना है। शेयर में अगर आप बात करेंगे तो 60 लेवल के जो लेवल्स हैं उस पे कंसोलिडेशन दिखा रहा है और ये एक सपोर्ट लेवल्स का काम कर रहे हैं
ऊपर में जाएगा तो 75 रुपए जो इसका लिस्टिंग प्राइस रहा है उस पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहां पर देखने को मिलेगी। नीचे में अगर ये 60 लेवल्स को तोड़ता है तो वही फिर से 45-50 रुपीस के आसपास ये शेयर जा सकता है। ओवरऑल अभी इस शेयर की मूवमेंट डिपेंड करने वाली है जो सितंबर क्वार्टर में इसके रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि अगर सितंबर क्वार्टर्स में इसका जो फूड डिलीवरी का बिजनेस है वो प्रॉफिट में आ जाता है तो एक अच्छा उछाल आपको इस शेयर में देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो लास्ट जून क्वार्टर में जब इसके नंबर्स आए थे, अगर आपको याद हो, 15-20% के उछाल एक ही दिन में इस शेयर में देखने को मिला था, क्योंकि ऑपरेशनली इनका जो फूड डिलीवरी का बिजनेस था वो उस टाइम पे ब्रेक इवन पे आ चुका था। तो ब्रेक इवन से ऊपर जाकर ये प्रॉफिट में जाता है या फिर लॉस में जाता है, इस चीज पे बहुत ज्यादा इस शेयर की मूवमेंट पे डिपेंड करने वाला है। ओवरऑल मोनोपोली कंपनी है फूड डिलीवरी की, तो मुझे लगता है कंसिस्टेंट ग्रोथ ये कंपनी दिखा सकती है, लेकिन ऑब्वियसली रिस्क भी इसके साथ जुड़े हुए। कोई नया बड़ी कंपनी एंटर कर जाती है मार्केट में, वो सबसे बड़ा रिस्क है फूड डिलीवरी के बिजनेस में, क्योंकि अभी मेजरली 2 ही कंपनी है इंडिया में जो फूड डिलीवरी प्रोवाइड कर रही है, एक जोमेटो और दूसरा स्विगी। तो इसके अलावा कोई कंपनी अगर मार्केट में उतरती है, वो सबसे बड़ा रिस्क है इस कंपनी में। अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो उस चीज का आपको यहां पर ख्याल रखना जरूरी है। इसके अलावा सीडीएसएल पे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सीडीएसएल में क्या चल रहा है। तो देखिए, सीडीएसएल के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि सीडीएसएल इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ये उस टाइप की कंपनीज हैं जिन्होंने काफी अच्छी रिटर्न्स ये जो बुल रन आया था उसमें दी है। लेकिन ये प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेसेस होते हैं, यहां पर ऐसा नहीं होता है कि हर क्वार्टर में 20-25% की रिटर्न आएगी, ग्रोथ होगी प्रॉफिट में, सेल्स में, और यही चीज इस कंपनी में भी देखने को आपको मिलने वाली है। तो मुझे लगता है कि अभी कंसोलिडेशन फेज में ही ये कंपनी आने वाले टाइम में भी कुछ चलने वाली है। वो चीज नहीं होगी कि अचानक से बहुत ज्यादा भागने लगे, तो उस चीज का आपको ख्याल रखना है, क्योंकि मेजरली ये कंपनी चलती है कि स्टॉक मार्केट में कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही है, कितने नए डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं, उन चीजों पे हम बात होती है। और अब रिटेल इन्वेस्टर्स में भी वो जोश नजर नहीं आ रहा कि नए बहुत सारे इन्वेस्टर्स अब मार्केट में एंटर नहीं कर रहे हैं। तो वो एक रिस्क इस कंपनी के साथ है कि एक कंसिस्टेंट ग्रोथ आपको दिख सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एक मल्टी बैगर शेयर 6 महीने साल भर में बन जाएगा। उस चीज को आपको ख्याल में रखना है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 5-7-10 सालों के लिए कंसिस्टेंट ग्रोथ वाली कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप सीडीएसएल में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। और जो करंट लेवल्स चल रहे हैं उस पे काफी लंबे टाइम से ये शेयर यहां पर ट्रेड कर रहा है, मूव कर रहा है, तो यही एक लेवल्स है जो एक क्रिटिकल सपोर्ट का काम कर रहे हैं। यहां से टूटेगा तो ये 1000 रुपए तक ये शेयर यहां पर जा सकता है, लेकिन एक कंसिस्टेंट यहां पर मुझे लगता है अभी कंसोलिडेशन आने वाले 2-4-6 महीने में चलेगी, एटलीस्ट जब तक स्टॉक मार्केट में फिर से रिटेल इन्वेस्टर्स ना आए, बहुत सारी ट्रांजेक्शन फिर से ना होने लगे, क्योंकि इस कंपनी का जो मेजर बिजनेसेस हैं वो इन्हीं चीजों से डिराइव होता है। तो उस चीज को आपको ख्याल में रखना है अगर आप सीडीएसएल में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। इसके अलावा हैप्पीएस्ट माइंड्स पे काफी सारे लोग पूछ रहे हैं, केपीआईटी टेक पे बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं। तो हैप्पीएस्ट माइंड में मैंने पहले भी आपको बताया कि ये जो 950 से 1000 के लेवल्स हैं वो काफी क्रिटिकल लेवल्स हैं, इसमें कंसोलिडेशन चल रही है, यहीं पे सपोर्ट है काफी अच्छा। 950 से नीचे जाता है तो पिछली बार का जो लो गया था जून जुलाई का 800 रुपए तक ये शेयर जा सकता है। ओवरऑल एक अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी मुझे यहां पर ये नजर आती है। काफी अलग अलग बिजनेसेस में ये है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डेटा क्लाउड मैनेजमेंट में, तो ये एक बिजनेसेस आने वाले टाइम में एक अच्छी ग्रोथ दिखा सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जिन बिजनेसेस में ये है, स्पेशली डेटा मैनेजमेंट और इन बिजनेसेस में, एक अच्छी 20-25% की CAGR ग्रोथ इंडस्ट्री वाइड देखने को मिल सकती है। तो ये भी एक शेयर है जो अच्छी लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स दे सकता है, और मैं खुद भी इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो उस चीज को भी आपको यहां पर ख्याल रखना है कि ये इन्वेस्टमेंट के सजेशन नहीं है। आखिरी शेयर केपीआईटी टेक पे काफी सारे लोग पूछते हैं, तो हमने बात की थी इस पे 500-550 पे अच्छा शेयर लगता था, अभी थोड़ा हाई लेवल पे और थोड़ा सा नीचे दोबारा से 700 के लेवल से नीचे आ चुका है। अब नेक्स्ट सपोर्ट मुझे लगता है 650 तक ये शेयर अभी आराम से जा सकता है। तो अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए आपको इस शेयर में, क्योंकि रिजल्ट्स उतने ज्यादा इंकरेजिंग नहीं आए थे जितना ज्यादा इसके शेयर में इंप्रूवमेंट देखने को मिली थी। तो आपको रिजल्ट को और शेयर के प्राइस को दोनों को साथ साथ लेकर चलना है अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि रिजल्ट के बेस में अगले 2-3 महीने शेयर उन्हीं लेवल्स पे कंसोलिडेट होता है, थोड़ा 10% नीचे 10% ऊपर। तो आपको करना क्या है कि जब वो शेयर 10% नीचे आए तब आप उसके शेयर में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें, क्योंकि रिजल्ट में ऐसा ही होता है कि शेयर एक बार ही गिर जाएगा,
नीचे लेवल पे आएगा या ऊपर लेवल पे जाएगा, फिर उन लेवल्स पे कंसोलिडेट होता है, तो वो 5-7% की जो रेंज है वो शेयर पकड़ लेता है। तो इन चीजों को आपको यहां पर ख्याल रखना है। केपीआईटी टेक में इन लेवल्स पे अभी थोड़ा सा ओवर प्राइस नजर आता है, तो आपको उन चीजों का भी यहां पर ख्याल रखना है। और दोस्तों साथ में जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं, ये वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, डिस्कशन पर्पस के लिए वीडियो मैं बना रहा हूं। आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपकी हेल्प होगी। और भी कोई शेयर्स हैं जिनके बारे में आप ब्रीफली डिस्कशन चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम लोग डिटेल में बात कर लेंगे। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।